स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रिक विथ विवेक सर में। मेरे प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के जीव प्रक्रम से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र के बारे में, जो कि हर साल बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। और यही चित्र कक्षा 12 के जीव विज्ञान के दूसरे चैप्टर से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस साल। देखिए, इस चित्र का नाम है नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन होता है यह वृक्क की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है। इसी से मिलकर जो हमारा वृक्क होता है ये बना होता है। वृक्क का क्या कार्य होता है, चलिए जानते हैं। वृक्क का कार्य होता है रक्त को छानना, ठीक है, जहर को निष्क्रिय करना, पीएच मान का नियंत्रण करना एवं पेशाब के द्वारा यूरिया को बाहर निकालना। ये सब कार्य होता है वृक्क का। तो जो रक्त को छानता है तो कैसे छानता है, किसके द्वारा रक्त आता है वृक्क में, वो बात करते हैं इसके। देखिए, जो हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की जो लंबाई है लगभग 1.2 से लेकर 30 से 1.2 सेंटीमीटर से लेकर 30 से 55 mm तक होती है। और इसकी अगर हम इंच में बात करें 2.2 इंच तक होती है इसकी लंबाई। अब देखिए, चलिए जानते हैं कि कैसे रक्त हमारे वृक्क में आता है, किस धमका के द्वारा रक्त हमारे वृक्क में आएगा। देखिए, जो यहाँ पे लिखा है अभिवाही धमका, अभिवाही धमका के द्वारा ही अशुद्ध रक्त हमारे वृक्क में आता है। और आएगा सबसे पहले कहां जाएगा, ग्लोमेरुलस में। कहां जाएगा, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में जाएगा। ग्लोमेरुलस जो होता है यह पतली पतली कैपिलरीज की गुच्छे नुमा संरचना होती है, जो कि प्लाज्मा को छानने का कार्य करती है। तो प्लाज्मा छानने का काम कौन करेगा, ग्लोमेरुलस। फिर उसके बाद क्या आता है, अपवाही धमका। ये अभिवाही थी, ये अपवाही है। अपवाही धमका का कार्य होता है कि शुद्ध रक्त को, इसे रक्त छन गया, अब रक्त हो गया शुद्ध। अब इस शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जाने का जो कार्य करेगा वो करेगा अपवाही धमका। इसके बाद यहाँ पे लिखा है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट की लंबाई लगभग 200 माइक्रोमीटर होती है। इसका कार्य होता है जो भी आवश्यक पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण करना एवं यूरिया का निष्कासन करना। ये कार्य होता है बोमेन संपुट का। फिर इसमें कुंडलित नुमा संरचना होती है। जो पास की कुंडलित होती है उसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, एवं जो थोड़ा दूर होती है उसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। हमारी जो नेफ्रॉन होती है कुंडली नुमा संरचना में चला करती है नली के द्वारा। फिर यहाँ पे नीचे पाया जाता है हेनले का लूप। अब हेनले के लूप की जो लंबाई होती है लगभग 15 माइक्रोमीटर होती है। इसलिए हम बात कर सकते हैं इसके हेनले के लूप का क्या कार्य होता है। हेनले का लूप का जो कार्य होता है यह दूरस्थ एवं समीपस्थ जो नलिका होती है उसको जोड़ने का कार्य करती है। फिर हम इसकी बात करते हैं नेफ्रॉन की लंबाई की। नेफ्रॉन की लंबाई लगभग 1.2 एवं 30 से 55 सेंटीमीटर mm यानी कि मिलीमीटर तक होती है। अगर इंच में बात करें तो 2.2 इंच इसकी लंबाई होती है। यहाँ पर पाया जाता है अवरोधी चाप। और इसके बाद यहाँ पे अवरोधी चाप का कार्य क्या होता है, यह रक्त को रोकने का कार्य करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। फिर आता है सामान्य संग्राहक नलिका। सामान्य संग्राहक नलिका जो होता है यह नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं होता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई पूछ लेता है, मान लीजिए कि नेफ्रॉन जो होता है इसकी संख्या कितनी होती है वृक्क में, तो नेफ्रॉन की संख्या जो वृक्क में होगी वो 8 लाख से 1 मिलियन तक होगी, ठीक है।